हरियाणा के जींद जिले के कालवन गांव की 19 साल की नवविवाहिता बतेरी की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यह मामला प्रेम, अवैध संबंध और बदले की भावना की एक दर्दनाक कहानी को उजागर करता है। बतेरी की शादी 22 नवंबर 2024 को पंजाब के युवक से हुई थी। शादी के 25 दिन बाद जब वह अपने मायके कालवन गांव आई तो 18 दिसंबर को वह अचानक घर से लापता हो गई। अगले ही दिन उसका शव फतेहाबाद जिले के बलियाला गांव के पास रेलवे ट्रैक पे झाड़ियों में पड़ा मिला, जहां उसकी गर्दन तेजदार हथियार से काटी गई थी। पुलिस जांच में बतेरी के गांव के ही एक शादीशुदा युवक रोहतास को मुख्य आरोपी पाया गया। रोहतास ने हत्या के आरोप को पहले नकारा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह और बतेरी पिछले 2 वर्षों से रिश्ते में थे और बतेरी उससे शादी और साथ रहने के लिए धमका रही थी, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन नवविवाहिता बतेरी हत्याकांड का मामला कई सवाल भी खड़े करता है। पुलिस ने जो कारण बताया है वह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं लगता। हो सकता है कि रोहतास ने अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ बोला हो सकता है कि इस मामले में और भी कई राज दबे हों। यह भी संभव है कि बतेरी की शादी को रोहतास धोखा समझ बैठा हो और उसने इसलिए गुस्से में नवविवाहिता बतेरी की हत्या कर दी हो। गांव में चल रही कानाफूसी से पता चला कि 25 दिन पहले जिस दिन बतेरी की शादी हो रही थी उस दिन भी आरोपी रोहतास बवाल करने की फिराक में था। लेकिन बतेरी के घर में कई लोग और रिश्तेदारों को देखकर शायद वो डर गया। कातिल रोहतास का ये बयान भी झूठा नजर आता है कि वो डर गया था कि बतेरी उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में उसकी पत्नी को ना बता दे। इस बात का भी गांव में पूछताछ से पता चला कि रोहतास के परिवार से लेकर उसकी पत्नी के तमाम रिश्तेदारों तक ये बात पता थी कि रोहतास का कोई प्रेम प्रसंग है, जिसको लेकर कातिल रोहतास और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। ऐसे में बदनामी का डर वाला बयान भी कोरा झूठ है। जिस व्यक्ति के 2 बच्चे हों और एक कुंवारी लड़की के साथ अवैध संबंध बनाकर साल भर से ऊपर बेशर्मी से समाज में रह रहा हो, वो भला किसी से कैसे डर सकता है। कातिल शादी वाले दिन भी बतेरी के घर हंगामा करने की फिराक में था, जिसको किसी कारणवश वो नहीं कर सका। यह घटना दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इसमें प्रेम की पवित्र भावना को सनक और घृणा ने रौंद दिया है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली मासूम बतेरी को किसी की बीमार मानसिकता का शिकार होना पड़ा। यह सोचकर दिल भर आता है कि लड़की के इनकार ने उसे ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया, जो न केवल एक जिंदगी छीन ले गया बल्कि रिश्तों और इंसानियत पर भी सवाल खड़े कर गया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्यार को स्वार्थ या अधिकार का नाम देना उसे कलंकित करना है। अगर रोहतास वास्तव में बतेरी से प्रेम करता तो उसे उसकी खुशी और नए जीवन का सम्मान करना चाहिए था। बतेरी की मौत समाज के उस अंधेरे कोने की तस्वीर है जहां इनकार को मौत का बहाना बना दिया जाता है। आरोपी रोहतास का यह दावा कि उसे बदनामी और डर के कारण यह कदम उठाना पड़ा, अपने आप में खोखला है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शादीशुदा होते हुए भी खुलेआम अवैध संबंध बनाए रखा और अपनी पत्नी के साथ बार बार झगड़ा का कारण बना, वह कैसे डर का हवाला दे सकता है। सच्चाई यह है कि हत्या एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए भी आरोपी ने अपनी वासना को ऊपर रखा और बतेरी की नई जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सका। शादी के दिन हंगामा करने की फिराक और हत्या के फुलप्रूफ प्लान से साफ है कि अपराध सिर्फ बदले की भावना से प्रेरित था, न कि किसी दबाव या डर से। यह घटना सवाल उठाती है कि हमारा समाज कब तक ऐसे अपराधियों को डर और बदनामी का बहाना देकर उनकी हिंसा को ढकने का काम करेगा। यह भी ज़रूरी है कि समाज इन घटनाओं से सबक ले और ऐसी मानसिकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सच्चे न्याय के बिना बतेरी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह मामला हमें सिखाता है कि प्रेम प्रसंगों में हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है। पुलिस को इस मामले की और गहराई से जांच करनी चाहिए, दोषी को कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही हमें समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। आपके इस पूरे मामले पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।